नाउ आफ्टर इन लास्ट वीडियो व्हाट वी डिड मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ इंटरफेरेंस, है ना। अब देखो यंग ने एक अपने एक्सपेरिमेंट के से इस इंटरफेरेंस की घटना को पर्दे पर यानी स्क्रीन पर करके दिखाया, ठीक है। तो उसके पहले देखो, जैसा कि अभी हमने देखा कि कोहेरेंट सोर्सेस क्या होते हैं जो हमको पता होना चाहिए। कोहेरेंट सोर्स, तो ऐसे कोई भी दो सोर्स, मान लीजिए दो सोर्स है S1 और S2, इनको आप कोहेरेंट सोर्स कब बोलोगे कि जब इनसे जो लाइट वेव्स मिले आपको, तो दोनों से मिलने वाली लाइट वेव्स दोनों सेम फ्रीक्वेंसी की होना चाहिए, नंबर 1। और दूसरी चीज, इनके बीच में या तो फेज डिफरेंस 0 हो, फेज डिफरेंस हो ही ना, या फिर फेज डिफरेंस कैसा हो दोनों के बीच में, कांस्टेंट हो। कांस्टेंट का मतलब जो विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम चेंज ना होता हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब लाइट रे स्टार्ट हुई थी तो बीच में 15 डिग्री का फेज डिफरेंस आ रहा था, है ना, 2 सेकेंड के बाद, है ना, 20 का हो गया, फिर 25 का हो गया, फिर 15 का हो गया। वेरी नहीं करना चाहिए। तो या फेज डिफरेंस है अगर, तो स्टार्टिंग में 15 डिग्री का था तो ये 15 डिग्री का ही बना रहे, और या फिर कोई फेज डिफरेंस ना हो, मतलब फाई की वैल्यू कितनी हो, 0 हो। तो ऐसे दो सोर्सेस क्या कहलाते हैं, कोहेरेंट सोर्सेस कहलाते हैं। अब जो ये कंडीशन बोल रही है कि सेम फ्रीक्वेंसी होना चाहिए, है ना, फेज डिफरेंस कैसा, कांस्टेंट या 0 होना चाहिए, तो ऐसे अगर हम दो सोर्स का यूज कर रहे हो आप, तो दो सोर्स से ये दोनों कंडीशन, दो सेपरेट इंडिविजुअल सोर्स से ये कंडीशन फाइंड करना पॉसिबल नहीं है। का मतलब कोहेरेंट सोर्सेज अगर आपको चाहिए, हाँ, तो इनको हमको एक ही सोर्स से, मतलब ऐसा काम करो आप कि सोर्स, या सोर्स मतलब अभी मैं सोर्स को बल्ब बोल दे रहा हूँ, नॉर्मली लाइट के लिए हम बल्ब्स यूज करते हैं, तो एक ही बल्ब से दो बल्ब बनना चाहिए या दो सोर्सेस बनना चाहिए, तो वो कोहेरेंट बन सकते हैं फिर। अब समस्या ये है कि बल्ब ऐसा थोड़ी होता है कि बीच से काट दो यार, आधा इधर जलेगा आधा उधर जलेगा, ये कई बल्ब है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है ना। तो अब इंटरफेरेंस की घटना जो है बिना कोहेरेंट सोर्स के नहीं हो सकती, मतलब ये कंडीशन फॉलो करेगी जब सोर्स, तभी ये घटना देखने को मिलेगी, राइट। तो नेसेसरी कंडीशन में अपन ने क्या देखा कि इंटरफेरेंस के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या क्या थी, एक बार यहां लिख देते हैं हम। नेसेसरी कंडीशन फॉर सस्टेनिंग इंटरफेरेंस इज नंबर 1, द फ्रीक्वेंसी ऑफ बोथ वेव्स कैसी होना चाहिए, सेम होना चाहिए, पहली चीज, ठीक है। दूसरा क्या होना चाहिए कि जो फाई है, मतलब फेज डिफरेंस 0 और कांस्टेंट होना चाहिए। फिर दोनों लाइट वेव्स जो है वो सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करना चाहिए। हाँ, जो दो सोर्सेज हैं आपके S1 और S2, सपोज दो सोर्सेज हैं, ये एक दूसरे के बहुत क्लोज होना चाहिए भाई, दे शुड बी वेरी क्लोज टू ईच अदर एंड एज वेल एज दे शुड बी वेरी नैरो, दोनों सोर्सेज नैरो भी होना चाहिए। अगर हम किसी तरीके से इन कंडीशंस को सेटिस्फाई कर पाएं तो फिर हमको इंटरफेरेंस की घटना देखने मिल सकती है। तो यंग ने क्या किया, इसी सिस्टम को उसने एक एक्सपेरिमेंट के दौरान बनाया, है ना। देखते हैं उसने क्या अरेंजमेंट किया। ये कंडीशन में लिखा रहने दे रहा हूं जिसमें अपन को पता रहे कि वो, है ना, उसने कैसे काम किया। तो सबसे पहले तो उसने एक सोर्स लिया, एक ही बल्ब जलाया भाई, है ना। कैसा सोर्स लिया उसने, मोनोक्रोमेटिक। मोनोक्रोमेटिक समझते हो, है ना। मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स उसको बोलते हैं जो सिर्फ एक रंग की ही लाइट इमिट करता है,
जैसे है ना, कोई भी एक आप ले लो विबग्योर में से कोई भी एक, येलो कलर या ग्रीन या ब्लू, है ना, तो हमारे पास येलो रंग का मोनोक्रोमेटिक लैंप है, सोडियम लैंप बोलते हैं उसको। हाँ, तो मोनोक्रोमेटिक लाइट रेज उसने एक बल्ब लिया, फिर इसके सामने उसने क्या किया कि एक स्क्रीन लगाई इस तरीके से, बल्ब के सामने सिंगल स्क्रीन लगाई और उसमें एक बारीक स्लिट बनाई। स्लिट ऐसे लंबे छेद को स्लिट बोल देते हैं। ये बिल्कुल बारीक थी, सपोज S1। तो अब क्या होगा, बल्ब तो क्या होता है चारों दिशाओं में लाइट देता है। उसने क्या किया, इसके सामने एक स्क्रीन पर एक बारीक सा छेद किया, तो यहां से जो इसके बाद जो लाइट रे रहेगी वो केवल इसी छेद से ही बाहर निकलेगी और कहीं से आएगी नहीं। जैसे आपने देखा होगा किसी कमरे के अंदर बल्ब जल रहा है और दरवाज़ा लगा हुआ है, तो दरवाजे की दरार से बस लाइट रे बाहर आ जाती है, बाकी पूरे दरवाजे से कुछ नहीं है, उस दरार बस से है ना, कभी परछाई बनी भी देखे होगे आप। तो ऐसा सिस्टम उसने फिर ये जमाया। अब एक सोर्स, तो क्या बोला उसने कि सोर्स जो है वो नियर होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, नैरो होना चाहिए। तो नैरो करने के लिए उसने पर्दे पर एक बारीक सा लंबा छेद किया और इस बल्ब के सामने इसको ऐसा लगा दिया। तो अब लाइट रे सिर्फ यहाँ से निकलेगी, ठीक। इसके आगे फिर उसने एक और स्क्रीन ली और इस पर दो बारीक बारीक छेद किए और दोनों स्क्रीन कैसे ली उसने, S1 से कुछ दूरी पर इनको ऐसे रखा कि ये दोनों के दोनों जो स्लिट हैं ये बिल्कुल एक दूसरे के बहुत क्लोज थी। मैं थोड़ी दूर दूर बना रहा हूं ताकि साफ साफ दिखे। और S1 से S2 और S3 दोनों की डिस्टेंस भी सेम होना चाहिए। ये मतलब ऐसा है कि जैसे सिंगल स्लिट ये हो गई, इसके आगे अब डबल स्लिट मेरे को रखनी है। सपोज ये डबल स्लिट हो गई, आप दोनों पेन को एक छेद जैसा देखेंगे। सिंगल स्लिट ये थी, तो इसके सामने उसने पर्दे पर इनको ऐसे जमाया, हाँ, कि इस सिंगल स्लिट की इस वाली से और इस वाली से दोनों से बिल्कुल डिस्टेंस बराबर हो, मतलब ऐसी आ जाए, बीचों बीच भी दिख रही होगी ना मेरी ये। इस तरीके से उसने दूसरे में ये वाली स्लिट जमाई, दोनों ऐसी होना चाहिए। सिंगल स्लिट का छेद यहाँ है तो दो का ऐसा, तो अब क्या होगा, सिंगल स्लिट से इसकी डिस्टेंस और इसकी डिस्टेंस बिल्कुल एक जैसी होगी, ठीक। और ये दोनों बिल्कुल पास पास भी हों और सिंगल स्लिट से बिल्कुल बराबर दूरी पर भी हो, मतलब इस तरीके से उसने डबल स्लिट को अरेंज किया। हाँ, तो अब क्या होगा, इससे आने वाली लाइट से ये दोनों स्लिट से लाइट रे निकलने लगेंगी। हाँ, तो यंग ने इस तरीके से एक सिंगल बल्ब से ही दो अलग अलग बल्ब बना लिए भाई, जो कि कोहेरेंट सोर्स की सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन थी कि दो अलग अलग बल्ब लगाकर आप इंटरफेरेंस की घटना नहीं कर सकते। तो उसने क्या किया, एक सिंगल बल्ब ही यूज़ किया, एक सिंगल स्लिट लगाई ताकि जो लाइट रे है केवल सीमित लाइट रे ही हमको मिले, बहुत ज़्यादा प्रकाश की ज़रूरत नहीं थी। फिर इससे थोड़ी दूर उसने डबल स्लिट लगाई, तो इससे जो लाइट रेज निकलेंगी वो इन दोनों से निकलने लगेंगी। तो इसके आगे अब ये कैसा हो जाएगा, दो सोर्स जैसे हो गए, एक लाइट रे मान लीजिए यहाँ से निकल रही है, एक यहाँ से निकल रही है, तो एक से दो मिल गए। इस तरीके से उसने इतने अरेंजमेंट में वास्तव में क्या बना दिया, कोहेरेंट सोर्स बना दिया। अब एक ही बल्ब से निकलने के कारण 100% श्योर है कि जो भी वेव्स निकलेंगी उनकी फ्रीक्वेंसी एक जैसी होगी। हाँ, और दोनों के बीच में या तो फेज डिफरेंस होगा ही नहीं और या फिर कांस्टेंट होगा। तो ये दो चीज़ है, फ्रीक्वेंसी सेम, फेज डिफरेंस या तो कांस्टेंट हो या जीरो,
ये उसने इतने से सेटिस्फाई कर दिया। और इसी बल्ब से निकल रही हैं, इसी से निकलेंगी का मतलब है जो भी लाइट रे होंगी वो सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करेंगे ही करेंगे। हाँ, थर्ड नेसेसरी कंडीशन जो थी इंटरफेरेंस के लिए वो भी सेटिस्फाई हुई। फिर बोथ द सोर्सेज शुड बी वेरी क्लोज टू ईच अदर, तो अभी मैंने आपको बताया उसने एक स्क्रीन पर बारीक बारीक छेद बिल्कुल पास पास किए। हम चित्र में थोड़ा दूर दिखा रहे हैं, वास्तव में ये छेद बिल्कुल बगल में आजू बाजू में इस तरीके से किए, राइट। एंड फाइनली दे शुड बी नैरो, तो हो ही गया, बारीक छेद तो कर ही दिए उसने। इस तरीके से यंग ने ये अरेंजमेंट किया, क्या, इंटरफेरेंस की सारी नेसेसरी कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए, है ना। अब जब ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई और उसने इसके सामने एक स्क्रीन लगाई, पर्दा लगाया, ये स्लिट बनी है, ये स्क्रीन है जो तीसरे नंबर पे बना रहा हूं मैं। सामने ऐसा वाइट कलर का पर्दा लगा दिया उसने, इसको XY नाम दे रहा हूं। हाँ, तो इस पर इंटरफेरेंस उसने दिखाया भाई, तो क्या मिला, एक ब्राइट। इंटरफेरेंस दोनों प्रकार का होता है, तो जहां पर ये लाइट रेज सेम फेज में मिली वहां कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिला, इस तरीके से चमकती हुई पट्टी। क्यों? क्योंकि सोर्स कैसे थे, लीनियर थे, तो चमकती हुई पट्टी भी नीली चमकती हुई मिलेगी, यहाँ पर कैसी, लंबी। फिर जितना ये चमकता हुआ भाग था, जितना भी ब्रेथ थी इसकी चौड़ाई, उतना ही चौड़ा फिर डार्क था, यहाँ पर कोई बिल्कुल डार्क अंधेरा। और फिर ऑल्टरनेट ऑर्डर में, कुल मिला के मैं बोल सकता हूँ ऑल्टरनेट ऑर्डर में ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस मिली। इन पट्टों को उसने नाम दिया फ्रिंज। चमचमाती हुई स्क्रीन पर चमचमाता हुआ हिस्सा, फिर अंधेरा, फिर चमचमाता हुआ हिस्सा, फिर अंधेरा, तो इनको उसने क्या दिया, फ्रिंजेस नाम दिया, है ना। चमकने वाले हिस्से को ब्राइट, अंधेरे हिस्से को डार्क फ्रिंज। फिर चमचमाता हुआ हिस्सा, फिर डार्क, फिर चमचमाता हुआ हिस्सा, पट्टी एक। और ये ब्राइटनेस कैसी थी, ये जो बल्ब जल रहा था इससे भी और ज़्यादा चमकदार, जैसा कि मैंने आपको इंटेंसिटी निकाल के बताई थी, है ना। जैसे एक तो हो गया वाइट लाइट और दूसरा होता चांदी जैसा वाइट, शाइनिंग करता हुआ वाइट, तो ये बिल्कुल चांदी जैसे चमकता हुआ पट्टी होती है ये। देखो इस बल्ब की लाइट में जो वाइटनेस है वो अलग है, और यही बोर्ड में अगर चांदी जैसी पट्टी आपको दिखाई देने लगे तो वो अलग हो जाएगा। तो ऐसी मिलती है, और तो और कभी, और ये मिलती ही जाती हैं पूरी स्क्रीन में सबसे। देखो दो आपने बारीक छेद किए, एक स्लिट मतलब अपन ने एक स्क्रीन लगाई और इसमें दो छेद कर दिए, तो सामने की दीवार पर दो सफ़ेद लाइन दिखना, ये जनरल है। जैसे हमारे दरवाजे में दरार है, दो दरारें हैं, तो दो दरारों से लाइट आ रही है, ज़मीन पर दो लाइनें खींची हुई हैं लाइट की, दैट इज़ नॉर्मल। लेकिन इधर तो देखो क्या हो रहा है भाई, हाँ स्लिट कितनी है, पट्टियाँ, हाँ ये साधारण घटना नहीं है, ये बनती ही जाती है पूरी स्क्रीन में। इस तरीके से यंग ने अपने एक्सपेरिमेंट में इंटरफेरेंस की घटना को पूरी दुनिया के सामने पर्दे पर दिखाया, सब लोग देख सकते थे इसको, है ना। फिर उसने इन ब्रेथ को नापा, जो ब्राइट, अच्छा और ऐसा नहीं, जितनी भी ब्राइट फ्रिंजेस हैं सबकी इंटेंसिटी एक जैसी थी। ऐसा भी नहीं था कि एक बहुत ज़्यादा तेज़, दूसरी मध्य, तीसरी और डिम हो गई ना। इंटेंसिटी, एक भी पट्टी की इंटेंसिटी में फ़र्क नहीं था, और जो डार्क थी वो एक जैसी डार्क थी सभी। दूसरी चीज़, इनकी जो ब्रेथ थी, ब्राइट फ्रिंज की ब्रेथ और जो डार्क फ्रिंज की ब्रेथ थी, ये बिल्कुल एक जैसे। ये अपन मैथमेटिकली प्रूव भी करेंगे। आपका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यंग के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में प्रूव करो कि फ्रिंज ब्रेथ जो होती है वो डार्क और
ब्राइट दोनों के लिए एक जैसे होते हैं। ये क्वेश्चन भी है बहुत इंपॉर्टेंट, तो ये अपन आगे प्रूव भी करेंगे मैथमेटिकली, ठीक है। तो ये उसने ऑब्जर्वेशन में भी देखा, नाप के देखा पर्दे पर, स्क्रीन पर, ब्राइट की ब्रेथ, डार्क की, फिर ब्राइट की, डार्क की, तो सबकी ब्रेथ एक जैसी थी। सारी ब्राइट फ्रिंजेस की इंटेंसिटी एक जैसी थी, सारी डार्क फ्रिंजेस की इंटेंसिटी एक जैसी थी। ये उसके एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट थे, है ना, जिसने ये दिखा के साबित किया कि देखो भाई, है ना, बल्ब जो है इस इंटेंसिटी की लाइट है, इसमें मान लीजिए 10 इंटेंसिटी थी, तो यहाँ जो लाइट ब्राइट फ्रिंज मिल रही थी वो 10 और 10 20 से भी ज़्यादा, जो आपको बताया था, है ना, लगभग 50 इंटेंसिटी की लाइट ये मिलती है। तो 10 इंटेंसिटी के बल्ब से 50 इंटेंसिटी की लाइट की फ्रिंज मिलना, ये इंटरफेरेंस है भाई, ठीक है। तो ये उसका एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट था। फिगर बना लीजिए।